बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गॉट फार्मिंग में नॉर्मल हालात से बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल करना। जो एक रूटीन में तो बंदा नफ़ा कमा ही रहा है गॉट फार्मिंग में, फार्म बना के या बकरियां वैसे थोड़ी बहुत ही रख के, तो लेकिन ये उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना, इसका हम सारा तरीकाकार आपको वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। वीडियो आपने पूरी देखनी है, फिर ही फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फॉरम। दोस्तों, हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो या कोई भी अपडेट आपको फ़ौरन मिल सके। और हमारी वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपने फार्म पर 50 बकरियां या फ़र्ज़ करें 100 बकरियां रखी हैं, हम यहाँ पर 50 बकरियों का हिसाब लगाते हैं। 50 बकरियों के लिए आपको कम अज़ कम 2 मुलाज़िम रखने पड़ेंगे। इसके अलावा फार्म के लिखने और पढ़ने के अमूर आप खुद देखेंगे या फिर आप 2 मुलाज़मों के साथ फिर जाके आप 2 मुलाज़मों के साथ पूरा आ सकते हैं। नहीं तो आपको 3 मुलाज़म करने पड़ेंगे, एक लिखने पढ़ने के लिए और 2 उनकी देखभाल के लिए। एक मुलाज़म जो है वो कम अज़ कम 10,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेता है और ये साल का 1,20,000 रुपये बनते हैं। और इसके साथ साथ वो दोनों मुलाज़म फार्म को टाइम भी कम दे सकेंगे। उसकी वजह यह है, अगर फार्म हमारे खेतों से दूर अक्सर होते हैं जहां पर हमने बकरियों के लिए सब्ज़ चारा उगाया होता है, इस वजह से मुलाजिम को रोज़ाना बहुत वक्त लगता है अपने खेतों में जाना, फिर हाथ से चारा काटना, या बाज़ जो फार्मर हैं उन्होंने मशीनें भी रखी हुई हैं, वो भी एक अच्छी बात है, उससे कुछ वक्त बच जाता है, कुछ आसानी भी हो जाती है। इस पर भी काफ़ी वक्त लगता है और फिर वो रेडी वगैरह पर लाद कर चारे को अपने फार्म पर लाते हैं। इस अमल को रोज़ाना कम अज़ कम 5 से 6 घंटे दरकार होते हैं। इसी वजह से मुलाज़म बकरियों की देखभाल के लिए कम वक्त में ही करते हैं और फिर यहाँ ही बात ख़त्म नहीं होती। फिर जो चारा काट के वो लाए हैं, इसको टोका मशीन के हवाले कर दिया जाता है और इस काम पर भी कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। फिर जाके जो चारा है वो बकरियों की खुरलियों तक, फार्म तक पहुँचता है। यानी कि 2 मुलाज़म रोज़ाना सब्ज़ चारे के सिलसिले में फार्म से 5 से 6 घंटे बाहर रहता है। तो दोस्तों, आप सबको ऐसा प्लान देंगे जिसमें न सिर्फ आपका मुलाज़िम 24 घंटे फार्म पर ही रहेगा, बकरियों की देखभाल भी करेगा। इससे आपके कारोबार में बहुत नुमायाँ बेहतरी आएगी। और सबसे बड़ी बात, आप 50 बकरियां और इनके बच्चे जो तकरीबन 6 माह में 100 के करीब होंगे, टोटल 150 जानवर हो गए, तो इनके लिए एक ही मुलाजिम काफ़ी होगा। आपको सालाना 1,20,000 रुपये की बड़ी बचत होगी और बाकी जो फ़ायदे हैं वो हम आखिर में आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपकी अपनी ज़ाती ज़रई ज़मीन है फिर तो सोने पर सुहागा। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आपकी ज़ाती ज़रई ज़मीन नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। आपने जब फार्म बनाना है तो अपने खेतों में ही बनाना है।
अगर आपकी ज़ाती ज़मीन है तो फिर आप एक साइड पर अच्छा और पक्का फार्म बना सकते हैं। अगर आपकी ज़रई ज़मीन ज़ाती नहीं है तो फिर आप मैनुअल तरीके से फार्म बनाएंगे। हम इसकी कुछ तस्वीर भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप इसको देख लेना, आपको आसानी भी हो जाएगी और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। कुछ लोग तो इसके ऊपर बड़ा बड़ा पैसा लगा देते हैं, लेकिन जो मैनुअल होता है, जो ठेके की ज़मीनों पर बनाए जाते हैं, वो ज़रा सस्ते होते हैं। और कोशिश आपने कोई ना कोई जुगाड़ खुद भी लगाना है, और हम भी आपके साथ इंशाल्लाह इसकी कुछ तस्वीर शेयर करेंगे। आपने लोहे के पाइप लगाने हैं, ज़्यादा महंगे भी ना हों और ज़्यादा हल्के भी ना हों, और ऊपर लोहे की छत डाल दें, या फिर ऊपर बांस वगैरह रख के आप उसके ऊपर कोई छिड़की वगैरह डाल सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में आप इसको मोटे पर्दे लगा के मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, और गर्मियों में तो चारों तरफ से ओपन रख सकते हैं, और जानवरों की तादाद के मुताबिक छत बना लें, और खुली जगह छत से बाहर चारों तरफ जाली लगा लें। ये जाली की जो तस्वीरें लगाई हुई हैं मुख्तलिफ़ तरीके से, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो में, आपने वीडियो को पूरी देखना है। और बाहर आपने जानवरों के लिए ज़्यादा खुली जगह छोड़नी है, ज़रूरत से भी ज़्यादा। अगर फ़र्ज़ करें 1 कनाल जगह है तो आप 1.5 कनाल छोड़ दें, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से वो घूम सकें, फिर सकें, और जगह भी नीचे से ज़्यादा गंदी नहीं होगी, जानवर साफ़ सुथरे रहेंगे। 50 जानवरों के लिए इस सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ये सेटअप ऐसी जगह पर बनाएं के साथ ही सब्ज़ चारा मौजूद हो, और ये ना हो कि आप एक कनाल जो अलग पड़ी हो उसमें फार्म बना दें, और फिर आप जो चारा है वो आपका कोई 1 किलोमीटर वहाँ से भी दूर हो। तो ऐसा नहीं करना। जहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़मीन है, और उसी में एक साइड पर बना लें। अब मुलाजिम रोज़ाना सब्ज़ चारे में बकरियां चरवाने के लिए लेके जाएगा, क्योंकि वो फार्म ही उसके अंदर बना हुआ है। वो बाहर निकलेंगी अपने सहन से तो सामने उसके वो आ जाएगा चारा वगैरह, तो वो वहाँ से उसको चराएगा। अब एक तो उसको काटना नहीं पड़ेगा, जो 2-3 बंदे आते थे काटने के लिए, और फिर लाद के लेके जाओ, और फिर जाके उसको टोका मशीन पे कुतरो, और फिर उसको डाल दो। तो ये सारे प्रोसेस से जान छूट गई। वो भी फारग है, वो बस वहाँ उसको ज़रा कंट्रोल करेगा, कोई बकरी आगे पीछे ना हो जाए। और दोस्तों, इसमें हम आपको ये भी बता दें, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, जब सब्ज़ चारा काटा जाता है तो बहुत सारा चारा ज़ाया भी होता है, और काफ़ी खेतों में चारा गिरता है, रह जाता है, और घास भी रह जाती है जो कि काटी ही नहीं जाती। फ़र्ज़ करें आपके पास जंतर या गुब्बारे का सब्ज़ चारा मौजूद है, पहले तरीके के मुताबिक देखें, आप काट कर ले जाते हैं, जानवरों को डालते हैं, इसमें घास भी रह गया, और चारा काटते हुए और फार्म तक ले जाते हुए खुरली तक जब पहुंचेगा तो इसमें काफ़ी ज़ाया हो जाता है। और यहाँ मुलाजम हो वहाँ तो चारा ज़ाया भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। जब बकरियाँ खुद चराई करेंगी तो वो घास भी खाएंगी, और एक पत्ता भी ज़ाया नहीं होगा। और जंतरी या गवारे का सब्ज़ चारा जो आपने काट कर डालना था, 15 दिन में वो आपका, जो 15 दिन का जो टारगेट था कि ये 15 दिन में हम डाल देंगे, वो कम से कम 2 माह तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं चराई के ज़रिए। और इसमें घास भी उगती रहेगी, और सब्ज़ चारा भी नई कॉम्प्लेन निकालता रहता है, ये बढ़ता रहता है। आप ऊपर से वो खाएंगी, पीछे से फिर आ जाता है, वो हरा हो जाता है और बढ़ना शुरू कर देता है पत्ते निकाल के। ये कम से कम 2 माह तक चलेगा। तो दोस्तों, अब हम इसके फ़ायदे आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1, एक मुलाजम के आपको पैसे भी बच गए, 1,20,000। नंबर 2, रोज़ाना के जो 5 से 6 घंटे टाइम वो फार्म से बाहर रहते थे चारे के चक्रों में, अब वो 24 घंटे आपके फार्म में बकरियों के पास मौजूद होंगे, उनकी देखभाल भी करेंगे। सारा दिन तो उनकी चराई नहीं करवाई जा सकती, बस 2 घंटे सुबह छोड़ दिया, फिर वापस ले आए उसको अंदर सहन में, और शाम के वक्त फिर उसको घंटा डेढ़ दे दिया। तो इसमें जानवर अच्छा गुजारा कर लेता है।
नंबर 3, जो चारा आपने 15 दिन में काटना था वो 2 माह तक चलेगा। इसमें आपके जो हल चलाने के पैसे थे वो भी बच गए, और रोनी वगैरह जो की जाती है पहले उस ट्यूबवेल चला के, वो भी सारा आपका बच गया, और बीज और खाद, ये सारे अखराजात आपने इसमें सेव कर लिए। वरना ये जो 15 दिन का था तो ये 3 दफ़ा आपको दोबारा फिर इसकी बिजाई करनी पड़ती, ये भी आपकी सेविंग होगी। नंबर 4, आपने घास के लिए ज़रूरी जहर जहर इस्तेमाल करना थी, वो भी आपकी बचत होगी, घास भी आपके काम में आ गई। बल्कि आजकल तो बकरियों के लिए एक स्पेशल घास भी मिलती है, कभी हम आपको दिखाएंगे वो भी। तो वो सारा साल ही रहती है, आपको एक ही दफ़ा उसकी बिजाई करनी पड़ती है, बार बार नहीं करनी पड़ेगी। फ़िलहाल हमारे पास अभी उसकी कोई भी वीडियो जो है वो अवेलेबल नहीं है, ना तस्वीरें अवेलेबल हैं, और इंशाल्लाह इधर हमारे पास ही है, कभी गया तो फिर आपको ज़रूर आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो नंबर 5, फार्म की निस्बत बकरी जब अपनी मर्ज़ी से चल फिर कर चारा खाएगी तो इसके वज़न में नुमाया इजाफा होगा। न सिर्फ इसका वज़न बढ़ेगा बल्कि इसके दूध में भी एक हैरत अंगेज़ इजाफा होगा। नंबर 6, टोका मशीन का बिल भी आपका बचेगा, जो आप साल में तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये पे करते हैं, वो भी आपकी बचत है। नंबर 7, फार्म की निस्बत आपके जानवर ज़्यादा साफ़ सुथरे रहेंगे क्योंकि फार्म के ऊपर जगह महदूद होती है। नंबर 8, जानवरों की रंगत में चमक नज़र आएगी। नंबर 9, बकरियों के फार्म की निस्बत रोज़ाना वर्जिश ज़्यादा होगी। तो नंबर 10, आपके पास और आपके मुलाजिम के पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। आप इस टाइम में कोई और अमूर सर अंजाम दे सकते हैं। इस काम में बेहतरी लाने के लिए आप कोई और प्लान कर सकते हैं, उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बच गया काफ़ी। नंबर 11, बकरियों के बच्चे बहुत कम वक्त में तैयार होंगे। और नंबर 12, माल फार्म की निस्बत ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा। और नंबर 13, आपकी मेडिसिन का ख़र्चा बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेशुमार बरकतें अता फ़रमाए, आपके शौक़ सलामत रहें, और आपका फार्म दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ पास एक नई वीडियो लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।